किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की बुवाई का समय नजदीक आ चुका है और लगभग 20 अक्टूबर से गेहूं की बुवाई स्टार्ट हो जाती है। अब गेहूं की फसल से ज्यादा उत्पादन निकले, इसके लिए हम क्या करें? देखिए दोस्तों, हमारे हर एक किसान भाई खर्च करते हैं। खाद उर्वरक में भी जो जो दिया जाता है वो देते हैं। लेकिन अगर इनका फंडा आपने समझ लिया, जैसे नाइट्रोजन हमको कब देना चाहिए, फास्फोरस हमको कब देना चाहिए, पोटास हमको कब देना चाहिए, जिंक हमको कब देना चाहिए, बुवाई से पूर्व देना चाहिए या बुवाई करते समय देना चाहिए या बुवाई के बाद देना चाहिए, ये आपका फंडा क्लियर है तो आपको अच्छा खासा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। यदि शुरुआती स्टेज में फसल का जवाब सही होता है तो वहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी होगी, कल्लों का फुटाव भी अच्छा होगा, और ये दोनों चीज़ यदि होती है तो वहाँ पे जायज़ सी बात है आपका उत्पादन अच्छा ही होगा। इसके लिए हम स्टार्टिंग से समझते हैं। जैसे अभी खेत की तैयारी आप कर रहे हो, अब खेत की तैयारी में जैसे हम फास्फोरस दे सकते हैं, या फास्फोरस यदि आप नहीं दे रहे हो तो पोटास आप दे सकते हो। ये दोनों में से कोई एक चीज़ आप खेत की तैयारी करते समय दे देना। इसके अलावा जिंक का फंडा काफ़ी किसान भाइयों को क्लियर नहीं है कि भाई जिंक और फास्फोरस साथ दिया जाता है या नहीं दिया जाता। देख, इसका स्टार्टिंग से हम फंडा समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो भी फसल लगाए हैं, जैसे काफ़ी जगह पे सोयाबीन की फसल लगाई जाती है, काफ़ी जगह पे धान की फसल लगाई जाती है, तो सबसे पहले जो फसल अवशेष है उसको अपने खेत में ही मिला दीजिए। अब इसको मिलाने के लिए आपको पहले तो कल्टीवेटर या हैरो चलाना पड़ेगा, इसके बाद रोटावेटर चलाना पड़ेगा। यदि आप कल्टीवेटर या हैरो चला रहे हो तो उस कंडीशन में 25 केजी यूरिया का छिड़काव करना है, ताकि जो फसल अवशेष है वो ठीक से सड़ जाए हमारे खेत में, या उसका सही से खाद बन जाए। अब दूसरी चीज़, ये प्रथम चरण है। दूसरा चरण ये है, जब हम कल्टीवेटर या हैरो चलाएंगे उसके बाद जो फसल अवशेष है उसको बारीक करना पड़ेगा, और जो मिट्टी है उसको भी बारीक करना पड़ेगा, ताकि खेत में बुवाई सही से हो सके और उसमें अंकुरण सही से हो सके। जब आप रोटावेटर चलाओगे तो उसमें 50 केजी डीएपी का छिड़काव करवा दीजिए। ये दोनों चरण कंप्लीट हो जाते हैं। अब तीसरा चरण है पोटास, आप साथ में बुवाई करते समय दे सकते हो। ये दोनों में से यदि आप पोटास साथ में दे रहे हो तो आपको डीएपी पहले डालना है, यदि आप डीएपी साथ में दे रहे हो तो आपको पोटास पहले डालना है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको पहले डालना है। और मेरे हिसाब से आप जिंक यदि दे रहे हो पहले, तो आप पोटास के साथ जिंक दे सकते हो, बाद में आप डीएपी के साथ बुवाई कर सकते हो। ये तीसरा चरण है। 3 चरणों में हमारी खेत की तैयारी भी हो गई और हमने खाद भी दे दिया। अब इसके अलावा मैग्नीज, मैग्नीशियम ये भी दिया जाता है, लेकिन वो बाद वाली स्टेज पे दिया जाता है, क्योंकि अभी कुछ सालों की रिसर्च में निकला है कि हमारी गेहूं की फसल में मैग्नीज और मैग्नीशियम की काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा रही है। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये तो खाद उर्वरक का फंडा हो गया। अब इसके बाद नाइट्रोजन का यदि हम फंडा समझें तो इसमें 3 भागों में आपको नाइट्रोजन देना है, मतलब यूरिया आपको 3 भागों में देना है। जितनी भी पूरी मात्रा दी जाती है उसकी आधी से आधी मात्रा आपको बुवाई करते समय देना है। इसके बाद जो आधी से आधी मात्रा जो बची है वो बुवाई के बाद जब आप पहला पानी लगाओ सीआरआई स्टेज में, यानी क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज में, ये लगभग 21 से 22 दिन में पहला पानी लगाया जाता है, उस स्टेज में देना है। और जो शेष मात्रा बचती है नाइट्रोजन की, वो आपको दूसरा पानी जब आप लगाओगे तब आपको देना है। 3 स्टेज में आपको नाइट्रोजन देना है। काफ़ी किसान भाई यहाँ भी गलतियाँ करते हैं, जैसे नाइट्रोजन की पूरी पूरी मात्रा बुवाई करते समय दे देते हैं, या फिर पहले पानी में दे देते हैं, या फिर दूसरे पानी में दे देते हैं। ऐसा यदि आप करते हो तो वहाँ पे हो सकता है आपकी फसल पीली पड़ जाए, या वहाँ पे ग्रोथ ठीक ठाक ना हो। और कई बार ये भी होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा यदि नाइट्रोजन दे रहे हो तो वहाँ पे फसल की हाइट ज़्यादा हो जाती है, जिसमें आड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पहले क्या है, गेहूं की फसल की हाइट बढ़ाई जाती है, इसके बाद एक स्टेज पे हाइट रोका जाता है जिसके लिए ल्यूसिन का छिड़काव किया जाता है। वो ल्यूसिन वाला फंडा थोड़ा अलग है, वो बाद में बताऊंगा। जब हमारी फसल ल्यूसिन के छिड़काव की स्टेज पे होगी तब मैं आपको वो फंडा भी समझा दूंगा। अब ये बुवाई का भी एक फंडा है। देखिए दोस्तों, आप सही समय पे यदि बुवाई करते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर सही रहेगा, और टेम्परेचर सही रहता है तो वहाँ पे फसल का जमाव भी सही होगा। वैसे जो बेस्ट समय है बुवाई का वो 20 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच है। इस बीच यदि आप बुवाई करते हो
तो वहाँ पे आपकी फसल में जमाव सही होगा। इस समय टेम्परेचर सही रहता है, जो गेहूँ के अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वही टेम्परेचर रहता है। आप जल्दबाजी करोगे तो टेम्परेचर वहाँ पे हो सकता है ऊपर नीचे रहे, तो वहाँ पे अंकुरण सही ना हो सके, क्योंकि जो हम बीज दर रख रहे हैं उस हिसाब से यदि अंकुरण नहीं होता है तो वहाँ पे हो सकता है आपका उत्पादन कम निकले। इसलिए आपको सही समय पे बुआई करना है। अगर लेट आप बुआई कर रहे हो तो वहाँ पे बीज दर बढ़ा के रखें। जैसे नॉर्मली 1 एकड़ में 55 से 60 केजी या 65 केजी बीज दर रखी जाती है। यदि आप 60 केजी रख रहे हो तो वहाँ पे 10 केजी आप बढ़ा के लें, 70 केजी बीज दर रखें। यदि आप 70 केजी रख रहे हो तो वहाँ पे 80 केजी बीज दर रखें। कहने का मतलब यह है कि आपको 10 केजी बढ़ा के ही रखना है लेड वाली कंडीशन में। यदि आप सही समय पे कर रहे हो तो आपको बीज दर उतनी ही रखना है। अब ये हो गया फंडा खाद उर्वरक का और बुवाई का। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिंक और नाइट्रोजन इसमें आपको कोई भी कमी नहीं रखना है इसमें, क्योंकि जो फुटाव होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जिंक और नाइट्रोजन जिंक और नाइट्रोजन का रहता है। ये दोनों क्या करते हैं, गेहूं की फसल में फुटाव भी बढ़ाते हैं, इसके अलावा ग्रोथ भी बढ़ाते हैं। अगर किसी भी कारणवश आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर फसल आपकी पीली हो रही है तो उस कंडीशन में भी एक फंडा अपनाया जाता है एनपीके का, 19-19 का भी आपको छिड़काव करना पड़ेगा। तो वो बाद वाला फंडा है। यदि ऐसी कोई समस्या होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी दोस्तों, ये खाद उर्वरक का फंडा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा वैरायटी भी डिपेंड करती है उत्पादन में, क्योंकि आजकल जितनी भी वैरायटी आ रही है सब रोग प्रतिरोधक वैरायटी आ रही है। मतलब पहले की वैरायटी क्या होता था, जैसे उनमें रोग ज़्यादा लगते थे, उस वजह से हमारा उत्पादन गिर जाता है। रोग प्रतिरोधक वैरायटी आप लगाओगे तो वहाँ पे आपका खर्च कम हो जाएगा। जैसे ब्राउन रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, येलो रस्ट है। ये रस्ट काफ़ी ज़्यादा गेहूं की फसल में लगते हैं और कुछ वैरायटी जो पुरानी वैरायटी है उनमें तो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो यदि ये रस्ट हमारी फसल में आते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपको दवाइयों का छिड़काव करना पड़े, तो वहाँ पे दवाइयों का खर्च बढ़ जाएगा। क्योंकि कोशिश ये करना है आपको रोग प्रतिरोधक वैरायटी ही लगाएं और जितनी भी लेटेस्ट वैरायटी आ रही है उनमें उत्पादन भी अच्छा खासा मिलता है हमारे किसान भाइयों को। और इसके अलावा खाद उर्वरक का फंडा, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, मतलब कोई भी डाउट हो, मतलब इनमें से जो मैंने बताया है उनमें कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और ऐसे ही गेहूं से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।